छत्राणी दासी की बात सुन करके हृदय में बात लाई कि ठीक कह रही है, और कोई बात तो है नहीं, केवल देखना ही है। दासी को साथ में लिया और अपने महल के दरवाजे पर आई। नंददास जी ने भर नेत्र उस रूप के दर्शन किए, बस बिना कुछ बोले उठे और चले। दूसरे दिन फिर आके दरवाजे पे बैठे। अब नंददास जी ने उस दरवाजे पर एक टक दृष्टि जमाए हुए, वो किसी कारण से कार्यवश गृह से बाहर निकली तो नंददास जी ने फिर रूप भर नेत्र देखा, उठ के चल दिए। बात करना नहीं है, बस केवल देखना है। अब नंददास जी रोज सवेरे मंगला में आके बैठ जाते, एक बार तो दर्शन मिल जाए, एक बार। उस गांव से आगे द्वारिकापुरी ले गए, वही गांव में रुके, एक बार दर्शन मिल जाए बस, इसलिए दरवाजे पे बैठ जाते। और जिस दिन दर्शन न होता उस दिन भोजन पानी नहीं, वही दरवाजे पे बैठे रहते। धीरे धीरे ये बात मोहल्ला में फैल गई कि भाई ऐसा है, उनकी बहू के भली बात कोई नहीं सुनता। यार रोज सत्संग हो रहा ना, कितने लोग सुनते हैं, जो भगवताशिक जन वही सुनते हैं, लेकिन एक पूरी बात जरा सी हो जाए तो पूरे भारत में फैल जाएगी कि वो उनकी बहू का एक आशिक है, और पूरे गांव में, पूरे नगर में बात फैल गई। अब वो जो छत्री था उसको तो, अब ये संसार के लोग इसी को इज्जत धर्म मर्यादा मानने वाले, उनको तो बहुत अब हास परिहास और निंदा होने लगी। आंतरिक भाव बिना जाने नंददास जी के सब लोग निंदा करने लगे। अब ये तो छत्री की मान प्रतिष्ठा का प्रश्न, और है भी लोग व्यवहार में। अरे तुम रोज किसी दरवाजे में जाकर बैठे हो तो कोई भलाई का काम थोड़ी है कि अब ये कह दो कि हमारा तो भाई मन तो पीटो भी, अब क्या है यही रास्ता। अब कहते कि भाई हमें तो रोज तुम्हारी दुल्हन का मुख देखना है, तो पीटेगा नहीं, ये तो गाँव भगवान की कृपा थी कि वो पीटा ले। नंददास जी की जो अद्भुत प्रतिभा थी, कोई विषयी पुरुष थोड़े थे, तेजस्वी थे, सब देखते नंददास जी को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि तिरस्कार कर दे। ये प्रभु की अद्भुत लीला। ऐसे तेजवान महापुरुष थे कि यद्यपि इन बातों में लोग गाली दे देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, भगा देते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि नंददास जी को अपमानित करे। बिना तिरस्कार किए छत्राणी के परिवार वालों ने नंददास जी के पास आके हाथ जोड़ा, नम्रता पूर्वक कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दरवाजे पर कभी मत आइए। हम आपका किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहते, आप वैष्णव हैं, लेकिन आप दरवाजे पर कभी मत आइए। नंददास जी ने कहा मैं जी नहीं सकता, आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, हमसे कोई बात करे नहीं, हम बाहर दरवाजे में बैठे रहेंगे, एक बार देख लेंगे चले जाएंगे। बड़ी समस्या है। अरे उस घर वाले की भी समस्या, थोड़ी देर के लिए सोचो, कितनी सुंदर हृदय की आसक्ति का विषय है। मैं जी नहीं सकता, मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं, मुझसे कोई बोले नहीं, मैं दरवाजे में बैठा रहूं, एक बार देख लिया करूंगा, आप लोग मुझसे मना मत करो। छत्राणी वो जो सुंदरी थी, उसके घर वालों ने कहा कि नंददास जी आप जो चाहें, आप चाहे तो घर ले ले, हम अभी निकल जाएंगे, लेकिन आप दरवाजे पे, और ये कि केवल मैं रूप देखना चाहता हूं, आप हमारी मर्यादा के भी तो बात ध्यान रखें। और बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं, कहीं कोई गलत, बिल्कुल सच्ची मानो, ये महापुरुष है, आचार्य चरण के शरणागति इसलिए नहीं, ऐसे कोई बात करता है क्या, पहले डंडा देते, कोई है मजबूत की नहीं, फिर बात करते। अब रोज आप हमारे दरवाजे पे बैठेंगे आके, आप देख रहे हैं मोहल्ले के लोग, नगर के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही विचार करके बताइए क्या लोक दृष्टि से ऐसा उचित है। नंददास जी से उस बहू के परिवार वालों ने कहा, हाथ जोड़ते हैं आपके, आप यहाँ आना बंद कर दीजिए। नंददास जी ने कहा यदि आप आने नहीं देंगे तो दरवाजे पे आत्महत्या कर लेंगे यही। आप बताओ कितनी आसक्ति, भगवान की लीला बड़ी विचित्र आसक्ति। अब कोई ऐसे वैसे थोड़ी है कि आशिक है कि भाई आपने थप्पड़ मार दिया चले गए, बोले अगर हमें कल से रोका तो ये तुम्हारे दरवाजे पर आत्महत्या कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। और बेचारा और भी अंदर से घबरा गया। एक तो वैसे नगर में लोग निंदा करते, दूसरी बात अगर ऐसा वैष्णव ब्राह्मण हत्या कर ले दरवाजे पे तो और होगा। अब तो
कैसा फांस लिया कि हृदय उनका घबरा रहा है परिवार वालों का। छत्राणी सुंदरी के घर वालों ने नंददास जी की जब ये बात सुनी कि अगर हमें रोका तो हम ये आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर घर में बैठ के विचार की, मंत्रणा की कि नंददास जी को रोज हम अपनी बहू को सामने भेजे और दर्शन दे के चली आवे, ये कर नहीं सकते। और ये ब्राह्मण, ये वैष्णव यहाँ प्राण त्याग देगा अगर ऐसा नहीं हुआ। मान लो एक दिन नहीं गई तो भोजन पानी नहीं पाए, तो अब ये भी कष्ट हो रहा, सहृदय वैष्णव ये भी है। अब विचार किया कि क्या किया जाए। लोक व्यवहार से बचने के लिए, इस ब्राह्मण वैष्णव से बचने के लिए बोले अब चलो गुरु जी के पास चलते हैं। गोकुल में श्री गोसाई जी महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि सब बेच देते हैं, जो बिक जाए एक दो दिन में सब छोड़ दो और पूरे परिवार से चलो वहीं गोकुल में रहेंगे गोसाई जी की शरण में, ये सब नहीं सहा जा रहा है। ब्राह्मण से इस पीछा भी छूट जाएगा और गांव के लोग जो निंदा करते हैं उससे भी बच जाएंगे। छत्राणी के परिवार के जनों ने अपने गृह की कुछ कीमती वस्तुएं बेच ली और घर को छोड़ दिया, गाड़ी पे सामान ला दी, दूसरे दिन चल पड़े। अब नंददास जी का नियम था, नियम से दर्शन करना। उस सुंदरी छत्राणी का मुख दर्शन कर जब आए तो दर्शन करके जे ही गए तो गाड़ी में सब सामान ला दी, बैठे और चल दिए। वो कि मतलब दूसरे दिन जब आए तब तक हम निकल चुके हो। बैलगाड़ी में आवश्यक सामान भर करके जे भी नंददास जी दर्शन करके गए, गृह के 3 सदस्य और एक दासी तथा 4 अंगरक्षक ये गोकुल के लिए चल दिए। जब दूसरे दिन प्रातः काल नंददास जी सुंदरी के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए आए तो द्वार में ताला लगा देखा। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि वो तो सब बेच बाच के चले गए। नंददास जी ने कहा किधर से गए? तो बोले ये इधर से बैलगाड़ी गई। तो अब बैलगाड़ी के पहियों के चिन्ह होते हैं, कोई डामर रोड तो होगा नहीं पहले, तो वो जो रज में चिन्ह बन जाते हैं। भागे नंददास जी, पहिए के चिन्ह के पीछे पीछे भागे। अब वो बैलगाड़ी से लेकर के परिवार सहित जहां सायंकाल में रुके थे, नंददास जी भागते भागते वहीं पहुंचे। जब देखा बैलगाड़ी में कि वो लोग, तब नंददास जी को कुछ शांति हुई। अब बैलगाड़ी खड़ी थी, नंददास जी गए बैलगाड़ी में, बहुत ही बहू भी निश्चिंत थी कि छूट गए वो सब उधर। और नंददास जी को ही नंददास जी ने जो ही बहू को देखा, बहू ने नंददास जी को देखा, हक से हुआ पिया गया या आ गया। और नंददास जी ने उस छत्राणी का रूप देखा, फिर पानी पिया, क्योंकि भागते हुए आ रहे ना। परिवार वालों ने कहा जिस भय के कारण हम भाग गए थे वो तो यही आ गए, पीछे जहां गाड़ी वही पास में ही बैठ गए। अब उस छत्री ने नंददास जी को देख करके माथे पे हाथ दे मारा कि अब क्या करे तो क्या करे। मतलब घर परिवार सब छोड़ दिया, जिस क्लेश से बचने के कारण गांव छोड़ा, घर छोड़ा, वो क्लेश तो पीछे ही आ रहा है। छत्री कुछ उपाय न देख करके गुरु जी का स्मरण किया, वल्लभाधीश का, कि आप ही कोई कृपा करो कि इस वैष्णव से हम बच पावे। छत्री के मन में ऐसी आशा हुई कि हमें लगता है कि ये क्लेश गोकुल में भी फैल जाएगा। गोकुल में जाएंगे तो यही ये लीला करेगा, बार बार आएंगे और गोकुल में भी निंदा होने लगेगी। अब रात्रि प्रतीत हुई, प्रातः काल श्री नंददास जी ने आकर सुंदरी के मुख का दर्शन किया। अब रोक तो सकते नहीं, गाड़ी में हो, अब वहां तो पर्दा थोड़ी के आसपास पकड़ के पर्दा खड़े हो जाओगे। और अब जो अंग रक्षक थे छत्री के, उन्होंने नंददास जी को धक्की मुक्के किए, खूब उनको कठोर शब्द किए और कहा कि तुम भाग जाओ, यहां दिखाई मत देना। नंददास जी को धक्के लगाए, दूर किया। नंददास जी ना तो धक्कों की परवाह कर रहे हैं, ना कटु शब्दों की परवाह कर रहे हैं, गाड़ी से थोड़ा दूर हट के पीछे पीछे चल रहे हैं। बलिहारी है ऐसी आसक्ति, दूर पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब गाड़ी दिखाई दे रही, बस यही है तसल्ली कि वो गाड़ी में है। रात्रि विश्राम करके पुनः प्रातः काल होने पर सुंदरी के मुखमंडल का दूर से ही दर्शन करके वही गाड़ी के पीछे पीछे फिर चल रहे हैं। इस प्रकार मार्ग में चलते चलते जब गोकुल के निकट आए तो यमुना जी के तट पर आकर छत्री ने विचार किया, इसे कैसे पिंड छुड़ाऊं। अब ये अगर पार यमुना हुआ तो गोकुल ही है, गोकुल में जाके हंसी होगी।
अब हम कैसे बचे, क्या करें। ब्रजवासी जन तो वैसे हंसी मजाक के खुले दिल से करने वाले हैं, और गोकुल में तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रजवासी जन वैसे ही मजाक करते। ये लोग खूब हंसी उड़ाएंगे और गोसाई जी भी सुनेंगे तो हाय क्या कहेंगे, क्या करूं। छत्री ने मन में सोचा कि ये ब्राह्मण देवता गोकुल ही ना जाए तो बात बन जाए। छत्री ने मल्लाह को 10 रुपए दिए और कहा केवल नौका में हमारा परिवार ही जाएगा, और ये जो ब्राह्मण है ये आए तो धक्का मार के अलग कर देना, पार मत होने देना, ब्राह्मण को अपनी नौका पे मत बैठाना। केवट ने नंददास जी का हाथ पकड़ा और धक्का मार करके दूर कर दिया। अब वो छत्री और उसका परिवार और वो बहू और अंगरक्षकों के सहित नाव से पार हुए। आपको तैरना आता नहीं था नंददास जी को, नाव वाले ने धक्का दे के बाहर कर दिया। अब नंददास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, जब तक पार दिखते रहे तब तक तो तसल्ली हुई, हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। नंददास जी यमुना के इसी पार बड़े अशांत हो गए। तत्पश्चात नंददास जी ने यमुना जी का आचमन किया और यमुना जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे यमुना जी, आप तो करुणामयी हो, क्या मेरी ये बात पूरी नहीं करोगी, इस छत्राणी का मुझे रूप देखने को मिल जाए। अगर मैं तैरना आता नहीं, पैसा है नहीं, नाविक ले नहीं जाएगा, और वैसे भी ज्ञानी महात्मा थे, समस्त शास्त्रों का ज्ञान था, तो पद की रचना करके यमुना जी को सुनाने लगे। श्री नंददास जी का पद है, भक्त पे करी कृपा श्री जमुना जुएसी, भक्त पे करी कृपा श्री जमुना जुएसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई हो तैसी, छाड़ी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई हो तैसी, परम परमारथ करत है सबल को, देती अद्भुत रूप आप जैसी, परम परमारथ करत है सबन को, देती अद्भुत रूप आप जैसी। नंददास जो जन दृढ़ करी चरण गए, एक रसना कहा कहे विशेषी, श्री नंददास जो जन दृढ़ करी चरण गहे, एक रसना कहा कहे विशेषी, नेह कारणे जमुना जु प्रथम आई, नेह कारणे जमुना जु प्रथम आई, भक्त की चित्तवृत्ति सब जान के, हिता हिते अति आतुर धाई, भक्त की चित्तवृत्ति सब जान के, हिता हिते अति ही आतुर धाई, जैसी जाके मनहती इच्छा, ताकि तैसी साध जो पुजाई, नंददास प्रभुताई पे रीझत जमुना जू के जस को गाई, जैसी जाके मन हती इच्छा, ताकि तैसी साध जो पुजाई, नंददास प्रभुताई तेरी जग यमुना जू के जस को गाई। आश्चर्य हुआ, जे भी यमुना जी को प्रणाम करके आचमन करके ये पद गाए तो एक शीतलता से मिली, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। नंददास जी वही यमुना जी के किनारे बैठ के यमुना जी को बार बार देखते तो सुंदरी की जो रूप की जलन हृदय में हो रही थी। यमुना जी के
प्रताप से वो रूप अब जलन नहीं पैदा कर रहा था, थोड़ा शांति मिली। यमुना जी के दुरंत मोह भंजनी, श्री हिताचार्य चरण ने वर्णन किया है दुरंत मोह भंजनी। श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो क्या है? दुरंत मोह का नाश। प्रत्यक्ष देखो नंददास जी को बड़ी शीतलता मिली। जो छत्राणी के रूप में पागल किए हुए थे, बावरिक बनाए हुए थे, वो बैठे। अब ये छत्री परिवार सीधे गोकुल पहुंचकर समस्त सामान सुरक्षित रखकर, दासी को सामान की सुरक्षार्थ छोड़कर अपने परिवार के सदस्य के सहित रूपवती छत्राणी के साथ श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए गए। उस समय श्री गोसाई जी श्री ठाकुर नवनीत प्रिय जी को राजभोग का समय था, तो सपरिवार ने सानंद ठाकुर जी का दर्शन किया। गोसाई जी ने ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर विश्राम कराया और गद्दी पे आके विराजमान हुए। तब इन छत्री परिवार के तीनों सदस्यों ने आकर गोसाई जी के दर्शन की, भेंट की, और पुरुषों ने साष्टांग दंडवत की, बहू ने पंचांग दंडवत की। श्री गोसाई जी ने अनुग्रह वर्षा करते हुए पूछा, आप कुशल से तो है ना? इसके पश्चात गोसाई जी ने अपने सेवक जनों को आदेश किया कि भगवत प्रसाद इनको समर्पित किया जाए, दिया जाए। गोसाई जी भी शीत प्रसाद ग्रहण करने हेतु पधारे। शीत प्रसाद 4 पत्तल में आया। छत्री ने विनती की कि महाराज हम घर के तो 3 ही लोग हैं, फिर ये चौथी पत्तल किसके लिए है? यहाँ पर तो कोई अन्य चौथा प्रसाद ग्रहण करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सेवकों का तो अलग प्रसाद बनता है। गोसाई जी ने कहा कि जो तुम्हारे पीछे पीछे आया है ना, जिसे तुम यमुना पार छोड़ा है, ये चौथी पत्तल उसके लिए है। तो उन्होंने सोचा कि यहां तक भी प्रचार प्रसार हो गया क्या? उनका जिस तुम वैष्णव ब्राह्मण को यमुना पार छोड़ आए हो, धक्का लगवाया है 10 रुपए देकर निषाद से, ये प्रसाद उसी के लिए। तुम उसे साधारण समझ रहे हो क्या? गोसाई जी के वचन सुन करके क्षत्रिय परिवार तो लज्जित हो गया, मन में पश्चाताप करने लगा कि हमें लगता है मेरी निंदा और कलंक की बात यहाँ भी फैल गई है, मेरे गुरुजी को भी ये बात मालूम हो गई है। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने छत्री के मानसिक दुख को देखा और कहा कि तुम विषाद कर रहे हो। अरे वो कोई विषयी पुरुष थोड़ी है जिनको तुम देख करके ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारी बहू को बार बार देख रहे हैं, वो आ सकते हैं। वो विषयी पुरुष नहीं, वो बहुत बड़े महात्मा है। सज्जनों के संपर्क में आने से कभी कोई हानि नहीं होती। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, बहुत सुजान भगवत पार्षद श्री नंददास जी हैं। ये भगवदीय जीव है, कोई विषयी जीव थोड़ी है जिन्हें तुम समझ रहे हो। ये भविष्य में इनका स्वरूप तुम्हें अनुभव में आएगा। ये भगवदी कृपा पात्र है। तुम्हें विचार करो, इन्होंने कोई चेष्टा तो नहीं की ना केवल रूप देखने की ही ना, रूपाशक्त ही तो है। तुम्हारे दरवाजे पर पानी और भोजन छोड़े केवल रूप देखने के लिए ना। और आज तुम जो परिवार सहित गोकुल वास करने आए हो, ये उन्हीं की कृपा से। अगर तुम्हारे वो दरवाजे पे न बैठते तो वही विषय सेवन करते हुए घर गृहस्थी फंसे रहते। आज तुम ठाकुर के समीप और गुरु के समीप अगर रहने आए हो तो उन्हीं की कृपा से आए हो। ओ हृदय में बड़ी शीतलता हुई गुरुदेव के वचन सुनकर। श्री गोसाई जी ने कहा तुम नंददास जी को उपकार मानो कि उनकी कृपा प्रसाद से तुम पूर्ण समर्पित हुए ठाकुर जी के चरणों में। गुरुदेव के द्वारा ऐसे वचन सुन करके उस रूपवती छत्राणी और परिवार को बहुत आनंद हुआ। गोसाई जी के चरणों में साष्टांग लौट गए और कहा प्रभु मैं उनकी महिमा नहीं जानता था। गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को बुलाया और कहा जाओ नंददास जी को बुला के लाओ। गोकुल को देखते ही जब वो ब्रजवासी गए, यमुना पार लाए, गोकुल में प्रवेश करते साष्टांग प्रणाम किया नंददास जी ने। और जे भी गोसाई जी को देखा तो सब के सब हृदय की जलन शांत हो गई, हृदय शीतल हो गया गुरु के दर्शन से। कोटि कोटि कंदर्प लावण्य साक्षात लाल जो दिखाई दिए गोसाई जी, देखते वैसे ही रूपासक्त, वो तो परिवर्तन केवल होना है। अब इनको श्री विठलनाथ गोसाई नहीं दिखाई दे रहे, इनको साक्षात ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। निर्मल बुद्धि हो गई। नंददास जी
साष्टांग चरणों में लौट गए, विकल हो गए और कहने लगे, भगवान मैंने न जाने कितने अपराध किए, परम दयालु मुझ अपराधी को ऐसा बोध, ऐसा प्यार, मैं शरणागत हूं, अब मुझे त्यागिएगा नहीं, अब मुझे छोड़िएगा नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। श्री आचार्य चरण ने कहा, जाइए तत्काल यमुना स्नान कीजिए, यमुना स्नान करके किसी को छूना नहीं, अब रस में ही हमारे पास आना। विक्रम संवत 1607 के ब्रह्म संबंध कराया, अर्थात श्री गोसाई जी ने नंददास जी को दीक्षा दी। नंददास जी श्री विठल नाथ गोसाई जी के शिष्य हुए। उस समय श्री नंददास जी के हृदय में गुरु महिमा प्रकाशित हुई और उन्होंने पद गाया, जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल क्षत्रयानंदकारी दीप वल्लभ वंश जगत कलमश हरण, कोटि उड़राज समताप हारी। मुक्ति कांक्षी जन भक्तिदायक, प्रभो सकल सामर्थ गुण गणन भारी। जयतिपति भक्त जन पतित पावन करण, काम जन कामना पूर्ण चारी। जयति सकल तीर्थ फलित नाम सुमिरन मात्र, वास ब्रज नित गोकुल बिहारी। नंददास नाथ पिता गिरधर आदि, प्रगट अवतार गिरिराज हारी। जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल छत्र आनंदकारी। जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्रकुल छत्र आनंदकारी। श्री नंददास जी जब अपने गुरुदेव की स्तुति की, गोसाई जी अतिशय प्रसन्न होकर के इनको हृदय से लगाया और शीत प्रसादी दी। शीत प्रसादी पाते ही, गुरु कृपा होते ही हृदय में प्रबल आसक्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रकट हो गई। आचार्य में साक्षात भगवती सामर्थ्य विराजमान रहती, वो चाहे तो नीच से नीच को तत्काल महाप्रेमी बना दे। फिर ये तो भगवती जीव है। ये नंददास जी के हृदय में ऐसी ललित त्रिभंगी ठाकुर की छवि प्रकट हुई कि गोसाई जी ने आदेश किया स्वरूप छत्राणी को, जो रूपवती थी, कि सामने बैठो, सामने और प्रसाद पाओ। नंददास जी यहाँ सामने रूप। एक बार भी नंददास जी ने आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, एक बार भी। ये है गुरु प्रसाद, इसीलिए सामने बैठाला। देखो नंददास जी की आंखें केवल आंसुओं से डबडबाई रहती, क्योंकि श्री कृष्ण रूप समा गया, रूपाशक्ति का परिवर्तन हो गया ना। उधर रूपाशक्ति जो स्त्री स्वरूप में थी, वो लालजू के रूप में आ गई। सामने बैठाला गोसाई जी ने प्रसाद पाने के लिए, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा। गुरु प्रसाद से नंददास जी के श्री ठाकुर जी के प्रति हो गई शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।